नमन है उस संकल्प को जो धैर्य के साथ निभाया जाता है। नमन है उस यज्ञ को जो केवल अग्नि में आहुति नहीं, मन की शुद्धि भी है। और नमन है उस क्षण को जहाँ प्रतीक्षा समाप्त होती है और आशा साकार होने लगती है। आज की कथा यज्ञ की पूर्णता की है, जहाँ धर्म और विश्वास एक साथ फलित होते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पवित्र पथ, जहाँ कथा है रामायण की। यह कथा प्राचीन परंपरा के प्रमाणित ग्रंथ पर आधारित है और शास्त्रीय मर्यादा के साथ प्रस्तुत की गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन, ऋषि श्रृंग का अयोध्या आगमन, पुत्रष्टि यज्ञ की विधि पूर्वक तैयारी। आज की कथा उस यज्ञ की पूर्णता और परिणाम की है। यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। वेदों मंत्रों की ध्वनि, आहुति की सुव्यवस्थित प्रक्रिया, ऋषियों की एकाग्रता और राजा का विनम्र भाव। यहाँ कोई उतावलापन नहीं, पर आहुति एक उद्देश्य के साथ है। यह स्पष्ट है, रामायण में देवी कृपा अचानक नहीं आती, यह अनुशासित साधना का परिणाम होती है। यज्ञ की पूर्णता पर एक अद्भुत दृश्य घटित होता है। अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। वे राजा दशरथ को एक पात्र प्रदान करते हैं जिसमें दिव्य पायस है। यह घटना चमत्कार के रूप में नहीं, यज्ञ की सिद्धि के रूप में वर्णित है। यह संदेश स्पष्ट है, जब संकल्प शुद्ध हो और विधि पूर्ण हो, तब फल अवश्य मिलता है। राजा दशरथ उस दिव्य पायस को अपनी रानियों में बांट देते हैं। कौशल्या, केकई, सुमित्रा में भी संतुलन और विवेक दिखाई देता है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, हर रानी को भाग प्राप्त होता है। यही संतुलन आगे चलकर चार पुत्रों के रूप में प्रकट होगा। ऋषि यह संकेत देते हैं, राजा को चार पुत्र प्राप्त होंगे जो राज्य और धर्म की रक्षा करेंगे। यह घोषणा अहंकार नहीं जगाती, बल्कि जिम्मेदारी बढ़ाती है। राजा दशरथ और अधिक विनम्र हो जाते हैं। जब यह समाचार अयोध्या में फैलता है, प्रजा प्रसन्न होती है, उत्सव का वातावरण बनता है और भविष्य के प्रति आशा जागती है। लेकिन कथा यहाँ भी मर्यादा बनाए रखती है। यह उत्सव संयमित है, क्योंकि अभी जन्म होना शेष है। आज की कथा रामायण के बालकन के उन सर्गों पर आधारित है, जहाँ पुत्रष्टि यज्ञ की पूर्णता, अग्नि से दिव्य पुरुष का प्रकट होना, पायस का वितरण और पुत्रों की भविष्य घोषणा स्पष्ट रूप से वर्णित है। यह चरण राम के जन्म के औपचारिक घोषणा है। आज की कथा हमें यह सिखाती है, संकल्प धैर्य के साथ निभाया जाता है, फल की प्रतीक्षा विश्वास के साथ की जाए और सफलता विनम्रता के साथ स्वीकार किए जाए। राजा दशरथ हमें यह सिखाते हैं, सफलता अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। आज की कथा रामायण के संबंधित कांड और सर्ग की परंपरा के अनुसार प्रस्तुत की गई। पवित्र पथ के साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम।